नमस्कार, प्रणाम साथियों। स्वागत है आप सभी का राइजिंग भारतवर्ष के इस लाइव में। और सबसे पहला निवेदन कि इस लाइव को आप सभी शेयर कर दें, क्योंकि विषय जैसा कि आपको पता चला कल माफ़ कीजिएगा आज सुबह ही हम लोगों ने इसको शेड्यूल कर दिया था कि शाम को रात 8:30 बजे हम लोग जुड़ेंगे और विषय वही है कि क्या हिंदुत्व एक राजनीतिक एजेंडा है, जैसा कि कांग्रेस और जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वर्तमान में और राहुल गांधी जी कहें, जो कि तात्कालिक कारण है इस लाइव के करने का। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी इस लाइव को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और विषय टाइटल से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका हम परिचय करा दे रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी को इस लाइव से जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि आप छात्र संघ की राजनीति से जुड़े रहे। शिक्षा जगत में दशकों से आप काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जनसंघ के समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, भारतीय राजनीति को, विशेषकर जो दक्षिण पंथ की जो राजनीति जिसे कही जाती है। तो इसलिए सारा जो कॉकटेल है, वो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को कुछ चीजें समझने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी कि जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो कहा जाता है कि जो राइट विंग के लोग करते हैं और जो लेफ्ट विंग के लोग हैं या जो कहें कि कांग्रेस है, जिस पर आरोप लगता है कि हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा काम करके और वोट बैंक जो है बना के रखती है खास संप्रदाय को खुश करने के लिए। तो आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। जी, आपको भी प्रणाम। जी, और सर हम लोग बातचीत अब शुरू कर रहे हैं। जी, जी। 2 मिनट हो गया है। तो सर पहला सवाल और ये जो अभी प्रकरण चल रहा है, उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो केवल हिंसा, हिंसा, हिंसा की बात करते हैं। वो केवल असत्य, असत्य, असत्य बोलते हैं और वो केवल नफरत फैलाते हैं। उनका इशारा हालांकि भाजपा की ओर था, बाद में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया और उनकी पार्टी के प्रवक्ता लोग टीवी पर बैठकर ये सफाई दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने ये सुना तो क्या आपको आश्चर्य हुआ हम लोगों की तरह, बाकियों की तरह, या आपके लिए नॉर्मल था? जी देखिए, आज की तारीख में और बहुत दिनों से आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हिंदुओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार न करने का एक चलन है कांग्रेस का। जी और इस समय राहुल गांधी जी को अविश्वसनीय सफलता मिल गई, ऐसा उनके मन में हो गया। अच्छा। वो जैसे उनको था ही कि हमको सारी सीटें हारनी है, लेकिन वो जीत गए। किसी कारण से जीते, वो विषय दूसरा है। अब उनको लगता है कि किस प्रकार से एक जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति जो इस देश में चलाई गई कांग्रेस के तरफ से, खासकर शाहबानो केस के बाद, उनके पिताजी के बाद, जिनको हम राजीव गांधी जी के नाम से जानते हैं, तो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन अमित जी, इसके पीछे जाना पड़ेगा और बात लंबी होगी, लेकिन 2 मिनट में अगर बताऊं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का नेहरू जी के जमाने से एक बहुत घोषित एजेंडा रहा है। वह बात थोड़ी इंदिरा जी के जमाने में कम हुई, लेकिन नेहरू जी के जमाने में जो एकेडमिक क्लास के लोग थे और जो भारत में जो शिक्षण संस्थाएं थी, जो प्रेस था, जो मीडिया था, वो कांग्रेस ने अघोषित रूप से इन संस्थाओं के संदर्भ में कम्युनिस्टों के सामने आत्मसमर्पण नेहरू जी के जमाने में ही कर दिया। अच्छा। और
उसका उसका बहुत सारा उदाहरण आपको जेएनयू दिख जाएगा, आपको अन्य सारी संस्थाओं में कम्युनिस्टों का इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ किया इन्होंने, आर्य बाहर से आए, ये सब जो स्थापना की गई, ये सारी स्थापनाएं कम्युनिस्टों के द्वारा की गई, जिसको नेहरू जी बोला करते थे। आज की तारीख में एक उदाहरण आप ले लीजिए, तो राहुल जी के परामर्शदात्री समिति में जो राहुल जी की समिति है, उसमें अगर सर्वाधिक कोई करीब है तो जेएनयू का वो आदमी है जो जिसको हम कन्हैया कुमार के नाम से जानते हैं। अगर उधर आप दृष्टि ले जाएंगे तो ये बातें वहां से चलाई जा रही। राहुल गांधी जी को समझ है या ना समझ है ये जनता तय करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो मिल रहा है वही वो बोल रहे हैं, वो केवल मुखौटा है। उनको ये जो फीडिंग हो रही है ये उन ताकतों से हो रही है जो ताकतें संविधान विरोधी हैं, केवल हिंदुत्व विरोधी नहीं है, ये संविधान विरोधी भी है। जिस धारा से कन्हैया कुमार जी आते हैं, जिस धारा से इनकी परामर्शदात्री समिति के लोग आते हैं, वो धारा तो जब आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, उस समय इमरजेंसी के साथ ये कामरेड खड़े थे। कहने का आशय ये है कि ये केवल हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, ये संविधान के भी खिलाफ है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि ये देश के खिलाफ भी है। देश के विकास का जो मॉडल है, जो धीरे धीरे बढ़ा है, मैं नहीं कह सकता हूं कि केवल 2014 से बढ़ा है। बहुत सारे लोगों का योगदान है, देश में वैज्ञानिकों का योगदान है, हमारे प्रोफेसर्स का योगदान है, हमारे किसानों का योगदान है, गरीबों का योगदान है। और जब भारत देश कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके केंद्र में हिंदू आएगा ही आएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि भारत में रहकर हिंदू को गाली देने का जो स्वभाव राहुल गांधी जी पैदा कर रहे हैं, वो हिंदू को गाली न दे करके भारत को गाली दे रहे हैं। भारत का जो वैभव बढ़ा है पूरी दुनिया में, वह राहुल गांधी जी को अच्छा नहीं लगता है। ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। इनको लगता है कि ऐसी सरकार कैसे बन गई जिसको हिंदू होने पर गर्व होता है। लेकिन इनको बार बार ये बात सताती है। और दूसरा, जो इनका सामंतवादी स्वभाव है कि हम ही सब कुछ है, हमारा परिवार ही सब कुछ है, देश में और कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को कुछ कहने का हक नहीं है, वह अपने एजेंडे के साथ समाज जीवन में नहीं जा सकता है, ऐसे व्यक्ति इनको स्वीकार आज भी मन से नहीं। आप कल्पना करिए कि जिस तरीके की बात वो बोल रहे थे संसद में, जिसको आपने थोड़ा छिपा के कहा, सच्चाई ये है कि वो बात क्या है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संतु निरामया का उद्घोष करने वाला हिंदू, वो नहीं कहा कि केवल हिंदू सुखी हो। संपूर्ण विश्वम भवत एक नीडम का उद्घोष करने वाला हिंदू, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ये कहा। सर्वे भवन्ति सुखिनः कहा, क्रीडवंतो विश्व मार्यम कहा, माने विश्व श्रेष्ठ हो, विश्व में रहने वाले श्रेष्ठ हो। ऐसी बात करने वाला हिंदू समाज, हिंदू शास्त्र, हिंदू पद्धति, हिंदू की बात करने वाले लोग, या जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, जिस परंपरा से हम सब लोग आते हैं, जो परंपरागत है, हमारे हमको प्राप्त है परंपरा से, क्या आपको लगता है कि ऐसे हिंदू धर्म को कहा जाए कि वो हिंसा हिंसा, नफरत नफरत? ये मैं मानता हूं ये कोई अघोषित एजेंडा है जो राहुल गांधी जी के मुंह से देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलवाया जा रहा है। ये चुनाव तो अभी चल नहीं रहा है, कि चुनाव के समय जो इसका लाभ लेना है, जो असंवैधानिक है कि मुसलमानों को या हिंदुओं को किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन चुनाव के पहले ये बोला जा सकता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो अभी तो चुनाव चल नहीं रहा है, तो फिर राहुल गांधी को इसको बोल के फायदा क्या होने वाला है? मैंने कहा कि हमने भाजपा को ये बात, मेरी जो पहली बात थी, ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। मैं फिर दोहरा रहा, सवाल चुनाव का है ही नहीं है, सवाल नैरेटिव सेट करने का है कि देश में बहुत दिनों के बाद
ये इसको आप कह सकते हैं कि भारत के पुनर्जागरण का कालखंड है। राहुल जी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये भारत के पुनर्जागरण का कालखंड है, जिसको ये हिंदू पुनर्जागरण के रूप में इनको समझाया जा रहा है या ये देखते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इतनी उनको समझ है कि वो इसको समझ पाते होंगे, लेकिन समझाने वाले लोग उनको जो समझाते हैं वही वो समझते हैं, वही बोलते हैं। तो भारत के पुनर्जागरण के इस कालखंड को वो मानते हैं कि हिंदुओं के पुनर्जागरण का काल। ये सच्चाई है कि हजारों वर्ष की गुलामी के बाद और 52 में पहली सरकार बनने के बाद 2014 के पहले 2-3 सरकारों को छोड़ करके हमेशा हिंदुओं को इसी प्रकार की बात कह के राजनीति इस देश में की गई। क्यों की गई है आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं, पूरा देश भी समझता रहा है। और जब जी। बहुत सारे लोगों ने समझ लिया तो धीरे धीरे सरकारों में परिवर्तन होने लगा। आज ये कह रहे हैं कि साहब हिंदू हिंसा करता है। एक उदाहरण बता दें कि जहां हिंदू आक्रामक हुआ है। भारत को अगर हिंदू राष्ट्र वो नहीं कहते हैं, लेकिन भारत में हिंदू बहुतायत में रहते हैं, इतना तो मानना पड़ेगा। और अगर हिंदू बहुतायत में रहता है, हिंदू पाद पदशाही की स्थापना भी भारत में रही है। शिवाजी के जमाने में भारत में हिंदू राजा रहे हैं, फिर देश गुलाम हुआ, देश में लोकतंत्र आया। लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 80% हिंदू भारत में है। लेकिन उसके बाद भी भारत कभी आक्रांता नहीं रहा है, कभी आक्रमणकारी नहीं रहा है, कभी दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति कह के उसके लिए खून खराबा करने वाला नहीं रहा है। अगर राहुल जी को ठीक प्रकार से भारत के इतिहास, दर्शन, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी प्राचीन विरासत, उसकी परंपरा का ज्ञान होता, तो राम और रावण के युद्ध को अगर राहुल जी याद कर लें तो लक्ष्मण यही कहते हैं, राम जी यही कहते हैं लक्ष्मण से, यम स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। राम पूरे लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, रावण का वध करते हैं, जो अत्याचार अन्याय के प्रतीक उस जमाने में हुआ करते थे, रावण जो वहां के राजा थे। उसके बाद अगर वो चाहते, आज की तारीख से लेकर के नहीं, उस कालखंड में भी जो राजा विजयी होता था, जिस महल को जीतता था, उस महल को अपना घोषित करके आता था या अपने उसमें रहता था। लेकिन राम तो नहीं रहते हैं लंका में, और सोने की लंका है, और आभूषण और स्वर्ण जति तो समृद्ध लंका है, सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण लंका है, ज्ञान विज्ञान के भंडार से परिपूर्ण लंका है। आचरण से खराब थे रावण। रावण विद्वान थे, इसमें सब लोग मानते हैं दुनिया में। लेकिन सारे ज्ञान और सारी चीजों के बाद भी अगर आचरण खराब हो जाए तो मनुष्य पूजित नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत को मानते हुए राम को अवतार लेना पड़ा, और अन्याय, अधर्म और उसका विनाश हुआ, जिसका प्रतीक उस जमाने में रावण हुआ करता था। विषय वो नहीं है, विषय मूलतः ये है कि भारत जो अपने को बहुतायत में हिंदू रहने वाले यहाँ के लोग, जिसके आराध्य प्रभु श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, तो अगर भारत के स्वभाव में आक्रांतापन होता या आक्रमण के बाद वहां की संपत्ति को लूट करके ले जाने का होता, जिस प्रकार से गौरी, गजनवी और बाबर लेकर के गए, तो लंका छोड़ करके राम नहीं आते। राम के सामने कोई चुनौती नहीं था, विभीषण भी राम के शरणागत थे। लेकिन ये समझ न तो कांग्रेस को है और न राहुल गांधी जी को है। राहुल गांधी जी थूको और भागो की नीति पर चल रहे हैं। इतना झूठ बोलो, एक झूठ के आधार पर वर्तमान जो चुनाव बीता है अभी 1 महीना पहले, इस चुनाव में एक लंबा झूठ चलाया गया। खुद जो संविधान के विरोधी हैं, संविधान की बार बार जिन्होंने हत्या किया है, जिन्होंने भारत के मनुष्य की, भारत के आम मानविकी के मौलिक अधिकारों का बार बार हनन किया है, ऐसे लोग जब कहने लगे कि संविधान को बचाना है, नहीं तो संविधान बचेगा नहीं, अगर 400 आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे ये लोग, ये झूठ चला। और इस झूठ को हम लोग समझ नहीं पाए, या लोग नहीं समझ पाए, या इस तरह का तो ये जान गए हैं कि कुछ ऐसा झूठ हमेशा चलाओ। लेकिन अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। मेरे जैसा आदमी ही नहीं, समाज का प्रत्येक वर्ग ये मानता है कि जो इन्होंने संसद में कहा है, इनकी हिम्मत नहीं है कि दूसरे धर्म के बारे में ऐसा ये कह देंगे।
जिस दिन कह देंगे उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि भारत में रहने वाले, जिसको ये अल्पसंख्यक कहते हैं, जिनको बार बार ये खतरा दिखाते हैं कि आपकी 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 बुनियाद पर खतरा है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। ये खासकर जो हम सर्वे भवन्ति सुखिनः का हमारा उद्घोष है, जो हमारी श्रेष्ठता का उद्घोष है, जो हमारा समावेशी समाज का संकल्प है, सर्वपंथ सर्वधर्म समभाव का जो हमारी संकल्पना है, उस संकल्पना का ये कहीं ना कहीं संसद में इस बात को हिंसा हिंसा नफरत नफरत की जो बात बोलते हैं, उसका ये मजाक उड़ाते हैं। और ये एक प्रकार से भारत के प्रत्येक हिंदू का इन्होंने वहां पर संसद में खड़े होकर के अपमान किया है, मेरा ऐसा मानना। जी। और एक सवाल ये प्रश्न उठता है कि आपने देखा इतने वर्षों से हिंदू शब्द को तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कहीं की आरएसएस का। तो फिर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हिंदू शब्द सच में भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसा होना तो ये चाहिए। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, तो हिंदू शब्द को ये लोग अगर नकार रहे हैं, तो यानी कि इसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से शुरू होना चाहिए या संघ के अस्तित्व में आने के बाद से शुरू होना चाहिए। क्या ऐसा है, या फिर इस बात में सच्चाई है, या फिर ये बात झूठ है और हिंदू शब्द का प्रयोग सनातन पुरातन काल से चला आ रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इसके लिए शास्त्र प्रमाण में नहीं जाता। वेद में बहुत जगह हिंदू शब्द आया है। ये सच है कि हमारा धर्म सनातन है और हिंदू शब्द भी बहुत जगह आया है, धर्म के रूप में उसका प्रयोग। हम उधर नहीं जाते हैं, वो विषय आज नहीं है। आपका विषय है कि राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और संदर्भ राहुल जी हैं कि राहुल जी ने एक आरोप लगाया कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू नफरत करता है, हिंदू आतंकवादी है। और ये पहली बार नहीं हुआ है अमित जी। दिग्विजय सिंह के जमाने में देखिए, जब यूपीए 2 और यूपीए 1 की सरकार थी, तब भी दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद का एक बखेड़ा खड़ा किया था, एक पाखंड खड़ा किया। वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिनको आरोपित इन लोगों ने किया था, सब लोग बरी हो गए और देश की संसद, देश की पंचायत में गए। देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम संसद कहते हैं, उसमें भी वो उसके आरोपी गए जो इन लोगों ने आरोप लगाया था। नाम लेना जरूरी नहीं है, आप सब लोग, पूरा देश जानता है। दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था कि हिंदू आतंकवाद, एक नया पाखंड शुरू किया था। मैं उसको भी छोड़ता। राहुल गांधी जी से ये जरूर पूछा जाना चाहिए, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस में भी कुछ पढ़े लिखे लोग, मैं उनसे अपील करता कि कम से कम राहुल जी को कांग्रेस का इतिहास पढ़ा दें। गांधी जी के जमाने में, सरदार पटेल के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने तक कम से कम राहुल जी को कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों से मैं कहता हूं, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे मित्र हैं उसमें, कि उन लोगों को, राहुल जी को कम से कम कांग्रेस का इतिहास पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस प्रकार की वंशवादी राजनीति आज कांग्रेस में है, वो इतना डरे हुए कांग्रेस के लोग हैं कि वो उनसे कह ही नहीं सकते हैं कि आप इतिहास पढ़ लीजिए। लेकिन फिर भी मेरी अपील है कि उनको पढ़ना चाहिए। ये जिन्ना क्या बोलते थे? देश के बंटवारे के समय हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम कांग्रेस के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस एक में रहते हुए भी बटी हुई नजर आती थी कि नहीं आती थी? अगर हिंदू शब्द नहीं था तो ये बटा क्यों कांग्रेस में? ये नरम दल गरम दल ये क्रांतिकारियों का था। लेकिन हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस में बहस हुई है उनके अधिवेशनों में। गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने, जिसको गणेश पूजा आज मुंबई में बहुत प्रचलित है, वो तो कांग्रेस के नेता थे। और उन्होंने गणेश पूजा के माध्यम से, धर्म जागरण के माध्यम से, या समाज जीवन कैसे जुड़े, कैसे आस्था के साथ जुड़े, और उसका उपयोग कैसे आजादी के आंदोलन में किया जाए, इस सारी बातों को एक साथ जोड़ते हुए तिलक जी ने, लोकमान्य तिलक जी ने तो गणेश पूजा का प्रारंभ किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। राहुल जी को कांग्रेस के भी इतिहास का पता नहीं, भारत के इतिहास का तो नहीं पता है। भारत को अगर वो समझते हैं तो उनको लगता है कि जिस दिन नेहरू जी आए उस दिन भारत पैदा होगा, और जिस दिन हम मरेंगे उस दिन भारत खत्म हो जाएगा।
ये जो समझ है, ये समझ उनको तात्कालिकता का शिकार बनाती, और उस तात्कालिकता में वो क्या बोलते हैं, कम से कम लोग तो यही मानते हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि वो बोल क्या रहे हैं। उनको समझ में आता होगा, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता। इसलिए हिंदू शब्द शास्त्र में आया है कि नहीं आया है वो दूसरा विषय है, वो आया ही आया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। और वेद में आया है, वेद अपौरुषेय है, वेद प्रमाण माना गया है। व्यक्ति की रचना पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, आप वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामायण पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वेद प्रमाण है, ये शास्त्र मानता है, भारत की परंपरा मानती है, भारत के ऋषि मुनि की परंपरा मानती है कि व्यक्ति प्रमाण, संस्था प्रमाण और ग्रंथ प्रमाण, ये तीनों नहीं भी माना जा सकता है, लेकिन जो अपौरुषेय है, माने जो व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। अब इसको समझने के लिए कांग्रेस के मित्रों को अपना हमारे भारत का जो चतुर्युगी इतिहास है, जिसको हम द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग में बांटते हैं, जी। अब ये लोग तो जो नैरेटिव सेट करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उसमें तो राम का अवतार ही नहीं हुआ। और ये जो इनकी समझ है, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी कि राम सेतु काल्पनिक है। तो इस समझदारी के साथ जब ये बोलते हैं तो राम सेतु काल्पनिक है, जब ये बोलेंगे तो इनको हिंदू शब्द से नफरत स्वाभाविक रूप से वो दिख जाता। आप कल्पना करिए कि संसद में, राहुल जी को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में राम से बड़े अयोध्या के सांसद हो गए, वहां के राजा और देश हैं, ऐसा बोला गया। एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले आदमी, जिम्मेदार पद पर रहने वाले राजनेता के द्वारा बोला गया। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? वहां कोई आदमी, सब रसखान से लेकर के और नीचे तक जो पूरी ऋषि परंपरा है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सब लोगों ने, सबने अपने को दास कहा राम का। और एक बार क्या चुनाव क्या जीत गए, अब वो राम, राजा राम से बड़े कौन हो गया, राजा अवधेश हो गए। मेरे कहने का आशय ये है कि ये कांग्रेस के मन में शुरू से रहा है। आप ये छोड़ दीजिए इस बातों को भी, राजनीति में क्या हो रहा है, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा ने श्री राम बोल करके या जा बोल करके जो आरोप आप लगाते रहिए। आप चले जाइए, जिस संविधान की बात ये लोग करते, बार बार करते, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 बार इसको स्पष्ट किया है कि हिंदू क्या है। बिल्कुल। सबसे लेटेस्ट, सबसे अंतिम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह स्थापना किया कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसका एक देवता नहीं है, जिसका एक रास्ता नहीं है, एक पीर नहीं है। माने ऐसे करके, और अंत में वो कहता है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है। अब इन लोगों को इस बात, अब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, अब कह देंगे कि साहब वहां जो बैठा हुआ आदमी था वो हिंदू था। तो कुछ भी बोल देना, ये राहुल गांधी जी की फितरत में हो गया है, और इसको कोई जिम्मेदार आदमी गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस पर चर्चा देश में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी झूठ भी अगर 100 बार बोल दिया जाए तो सच जैसा लगने लगता है। इसलिए चर्चा जरूर होनी चाहिए, और ये फैशन नहीं रहने दिया जाएगा कि आपको जब मन में आएगा तब आप हिंदू को गाली दे करके निकल जाएंगे। आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे देश का कोई बड़ा आदमी हो। हमारी धर्म, हमारे आस्था, हमारे चिंतन, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, इन सब पर जो कोई भी हमला करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वह निंदा का पात्र है। और जिस स्तर पर संघर्ष होना होगा, यह समाज खड़ा होकर के करता रहा है और आगे भी करेगा, और आगे परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं भुगतना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि हम बहुत कुछ पा गए हैं, लेकिन जो बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, और सबके दिल में चुभी है कि आखिर कैसे आपने कहने की हिम्मत किया देश की संसद कि हिंसा और नफरत फैलाता है हिंदू। जो संपूर्ण पृथ्वी की सुरक्षा की कामना करता है धर्म, जो संपूर्ण मनुष्य मार्ग के आर्य होने की कामना करता है धर्म, उसके खिलाफ आप इस तरह से बोलेंगे। तो ये केवल नासमझी का प्रश्न नहीं है, ये एक सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास है। और वो, उसमें मैं मानता हूं कि राहुल जी थोड़ा कम दोषी हैं। उनकी जो मित्र मंडली है, जो कहीं ना कहीं वामपंथ से प्रभावित है, उसका एजेंडा राहुल जी संसद में चला रहे हैं।
जी। अब बातचीत को हम लोग कंक्लूड करेंगे और एक अंतिम प्रश्न से, और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक हिट एंड रन की जो पॉलिसी राहुल गांधी की तरफ से अपनाया जा रहा है, जो संसद की जो रूल बुक है कि वहाँ सिंबल्स को नहीं दिखाना है, बार-बार वो दिखा रहे थे और उसके बाद ट्रोल कर रहे थे जो है स्पीकर को कि देखिए कैमरा मेरी तरफ नहीं घुमाया जा रहा है। जबकि किसी भी सिंबल को आप नहीं दिखा सकते, धार्मिक सिंबल तो और भी नहीं दिखा सकते। लेकिन वो लगातार ये चीज़ें, ये नियम तोड़ रहे थे और एक हिट एंड रन की पॉलिसी वहाँ पे अपनाए हुए हैं। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी या कहें जिसकी सरकार जो सत्ता में है, ऐसा लगता है कि उनकी आवाज हैकल हो रही है। ऐसा लगता है कि वो पहली बार दबाव में। फिर सवाल ये है कि जब इसी तरीके से जो राजनीति आज तक चली आ रही है, जैसा कि आपने बताया कि सिलसिलेवार ढंग से कांग्रेस इस तरीके से कर रही है और इस्लाम पे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, थोड़ी भी आलोचना करने की हिम्मत नहीं होती है, जबकि आए दिन तमाम आतंकवादी घटनाएं इस तरीके की होती हैं, बहुत जो आतंकवादी हैं वो करते हैं, लेकिन उसके लिए इस्लाम को बदनाम नहीं किया जा सकता, इस पे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन उस पे वो नहीं बोल सकते। देश की संसद में कोई फलस्तीन के भी नाम, जय फलस्तीन का नारा लगा सकता है, वो लोग उसके भी खिलाफ नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन कोई अगर हिंदू राष्ट्र की जय बोलता है तो ये गलत है, लेकिन उसके खिलाफ वो बोल रहे थे ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, लेकिन जय फलस्तीन बोलते समय लोगों ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप्पी साध गए। ये थोड़ी-सी जो है बुरी लगी। लेकिन फिर सवाल ये है, उस पे हम लोग किसी और दिन बहस करेंगे। सवाल अंतिम है कि क्या अब आगे भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म है, जिसकी रक्षा करने के लिए, जिसके हितों की बात करके वो सत्ता में आई, या वो बात करती है, सत्ता में आए चाहे ना आए, उसकी बात करती है। तो क्या आगे भी इसी बुलंदी से अपनी आवाज उठाती रहेगी? कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? या अगर नहीं कर पाती है तो आम जो हिंदू है वो कैसे करेगा? जी। देखिए, भाजपा को समझने के लिए या जो आप बात कह रहे हैं कि भाजपा थोड़ी दबाव महसूस कर रही, जी। मुझे लगता है कि भाजपा को समझने के लिए 1925 से जो उसकी जो वैचारिक यात्रा है, हम्म। उस यात्रा को जरूर समझना पड़ेगा। कम से कम मैं हम्म। व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में की जो मूल अवधारणा है उसको मानने वाले लोग भी मानते हैं। अब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, प्रतिबंध लगा, जनसंघ की स्थापना हुई। बात लंबी नहीं करूंगा। अब जनसंघ जब बना, हम्म। केवल एक बात कहूंगा तो हमारे दबाव, भाजपा के दबाव और भाजपा के दबाव मुक्त होने का अभ्यास हो, आपको उसका समाधान हो जाएगा। उस समय जो हमने प्रस्ताव किया, वह प्रस्ताव जब हम बहुमत में आए हैं तो हमने उस प्रस्ताव को छोड़ा नहीं। ये हम कहना ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के आधार पर काम करती है, जिस वैचारिक अधिष्ठान पर वो काम करती है, उसमें तात्कालिकता की शिकार भाजपा कभी नहीं रही है और न यह विचारधारा कभी रहेगी, क्योंकि हम मानते हैं कि यह सत्य सनातन हिंदू धर्म और सत्य सनातन इसकी वैचारिक अवधारणा यह एक दिन का विषय नहीं है। इसलिए दबाव हम्म। का तो कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदू हितों की बात कह के हम आए, हम मूलतः राष्ट्र हितों की बात कह के आए। हमने पहले प्रस्ताव में कह दिया कि 370 हम खत्म करेंगे, कश्मीर संपूर्ण हमारा है, पीओके जिसको आज कहा जाता है। हम पहले प्रस्ताव में कह के आए हैं 370 ही नहीं खत्म करेंगे, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा है, यह जनसंघ के प्रस्ताव में रहा है। इससे तो आप भी सहमत होंगे। जब जी, हम बहुमत बिल्कुल। में आए, जब हम बहुमत में आए तो 370 को हमने 2 मिनट में समाप्त किया। अब 370 की धारा समझना क्या है, मैं कहना क्या चाहता कि 370 समाप्त करना क्या हिंदू मुसलमान का प्रश्न है कि राष्ट्र का प्रश्न है? राष्ट्र जिस का तरीके प्रश्न। से कांग्रेस के लोग उसको हिंदू मुसलमान में बदलते हैं, क्या ये सच है कि वो हिंदू मुसलमान का प्रश्न है? वो हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। कभी फिर आपसे लाइव बात होगी तो इस बात पर मैं कहूंगा
कि जो आज पिछड़ों और अगड़ों की राजनीति करते हैं, जो जाति विभेद की राजनीति करते हैं, आरक्षण पर सवाल खड़ा करते हैं, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या 370 जिस दिन तक लागू था, भारत की संसद में भाजपा की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के प्रस्ताव पर जिस धारा को समाप्त किया, क्या उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में आरक्षण लागू था कि नहीं था? ये प्रश्न होना चाहिए। जो पिछड़ों के हितैषी और एससी और ओबीसी के हितैषी हैं, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। विषय वो दूसरा हो जाएगा, लेकिन ये मैं संकेत कर रहा हूं कि जो लोग संविधान और हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझते नहीं है। वही जो आप कह रहे हैं हिट एंड रन की पॉलिसी पर जो चल रहे हैं, ये भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। आप 1 महीना पहले का जो नैरेटिव था और आज की तारीख में, आज समाज में आकलन कर लीजिए, विषय बदल चुका है। ये गलती हो गई, ये ठीक नहीं था। लेकिन राहुल जी को ये समझ में नहीं आता है कि हम हिंदुत्व के खिलाफ बोलें कि हम राष्ट्र के खिलाफ। और वो बोलते बोलते, कभी कभी मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लग जाता। अब आपका जो एक प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है आपका, कि भाजपा दबाव महसूस कर रही है क्या? एक तो मैं उस स्थिति का कार्यकर्ता नहीं हूं कि मैं इस पूरी बात को कह सकूं, लेकिन जितना समझ कि हमने 2 से शुरू किया, 1980 और 52 में 4-5 जीते थे, बहुत करेक्ट मुझे नहीं ज्ञान। 2 से हमने शुरू किया, और जब तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दबाव नहीं महसूस किया, तो आज की तारीख में हम चुनाव के पूर्व जो हमारा गठबंधन था, एक और भी बात कही जा रही है कि भाजपा हार गई है। चुनाव के पूर्व का हमारा जो गठबंधन था, वह गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आया है। यह बात स्थापित होनी चाहिए, यह बात इन दोनों बाबुओं के दिमाग में आ जानी चाहिए। जो एक को राजा राम के स्थान पर राजा अवधेश बोल रहा है, और एक को हिंदू के नाम पर केवल हिंसा नजर आ रही है, कि हम प्री पोल अलायंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं चुनाव के पूर्व हमारा जो एनडीए था, चुनाव के बाद हमारा गठबंधन नहीं हुआ है। चुनाव के पूर्व का गठबंधन हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुआ है। उसके बाद भी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह संसद में खड़े होकर ऐसा आचरण कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। हम ही जीते। कहां जीते हैं आप नहीं जीते। आपका झूठ जीत गया है, और वो झूठ आपने खुद खोला है। मैं जो सवाल कर रहा था, उस सवाल पर आगे कभी आपसे लाइव होने पर बहस होगी। 370 और संविधान, इन दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। ये लोग 370 के नाम पर वहां के गरीब, शोषित, दलित, वंचित का जो अधिकार था, वो 50 वर्षों से बाधित था। उसको किसने दिया? मोदी जी ने दिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में, मैं अभी इस बार नाम नहीं लूंगा उसका, वो बगल में ही है हाथरस। मोदी जी की सरकार आने तक, मोदी जी की सरकार आने तक वहां आरक्षण नहीं लागू था, जब बहुत सामाजिक न्याय की बात बोलने वाले सरकार में थे। इसलिए राहुल गांधी जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुख भले राहुल जी का है, राहुल जी के इर्द गिर्द एक कोटरी है, जो कोटरी तय करती है कि देश में क्या राहुल जी के मुख से बुलवाना चाहिए, वो बुलवाती है। और वो मेरा आरोप नहीं है, ये मैं पूरी प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। एक नाम ले रहा हूँ, कन्हैया कुमार, इनकी पैदाइश कम्युनिस्ट की फुलवारी से हुई है, या कम्युनिस्टों के उस जननी स्थली से हुई है, जिसको हम जेएनयू के नाम से जानते हैं। और वो आज कांग्रेस के बहुत करीब, राहुल जी के बहुत करीब लोगों में, ये लोग खेल कर रहे हैं कि देश में कैसे हिंदुओं को गाली दिया जाए। तो जो आपका हिट एंड रन का प्रश्न था, ये भारत में कभी सफल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत एक अस्थायी देश है, परंपरा का देश है। हम कोई, हमारा 2000 साल का इतिहास नहीं है, हमारा जुगों जुगों का इतिहास, वो चल ही नहीं सकता। तात्कालिक लाभ मिल गया होगा, आगे उसको जनता समझ रही है और तेजी से समझेगी। और जहां तक भाजपा के दबाव का प्रश्न है, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार में है, कोई दबाव नहीं है। ये जरूर है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो गंभीर है,
विचारवान है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है और देश प्रथम की उद्घोषणा के साथ उसने राजनीति, उस नेतृत्व ने राजनीति करने का संकल्प लिया है, तो वह अचंभित जरूर है कि आखिर ये बोला क्या जा रहा है, ये किया क्या जा रहा है। देश के संविधान ने जो इस प्रकार से संसद को चलाने की और अपने उसमें सांसद के रूप में बैठने की जो मान्य नियमावली है, उन नियमावलियों का किस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है, किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। और मैं कह सकता हूं केवल हमारे देवी देवता नहीं है, वो भारत की मान्य परंपरा और शास्त्रीय परंपरा के देवी देवता है, केवल राजनीतिक लोगों के देवी देवता नहीं है, वो आम जनमानस के देवी देवता है। उन सबका अपमान किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि दबाव में भाजपा का नेतृत्व नहीं है, लेकिन अचंभित जरूर है, दुखी जरूर है कि आखिर इसका रास्ता क्या होगा। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कोई संसद में बैठ करके कोई सांसद दे कैसे सकता है, और वो भी इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पार्टी का कोई नेता कैसे दे सकता है। ये बात मैं मान सकता हूं कि मोदी जी से लेकर के और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, सब लोग एक अजीब प्रकार का जो दृश्य संसद में उपस्थित किया राहुल जी ने, उसको देख करके लोकसभा के अध्यक्ष से लेकर के और नीचे तक, खासकर जो पहली बार गए हैं संसद भवन में, उनको लगा कि ये हो क्या रहा। वो बांह चढ़ा करके और शिव जी की प्रतिमा फोटो दिखा करके आखिर आप बताना क्या चाहते, आप कौन सी ऐसी अवधारणा स्थापित करना चाहते हैं, शिव जी को दिखा करके क्या कहना चाहते। जिस बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध तो अपदीपो भव कहते हैं, आत्मदीपो भव जिसको संस्कृत में कहा गया है, और अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं। तो आप बुद्ध तो कहाँ राम जी कहते हैं कि हिंसा परमो धर्म है, कहाँ कृष्ण कहते हैं कि हिंसा परमो धर्म है। आप साबित क्या करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ दिन राजनीति की नहीं, भारत को समझने के लिए किसी न किसी अच्छे कोच की जरूरत है राहुल गांधी को, जो उनको कोचिंग करे कि भारत को समझने के लिए भारत के शास्त्र प्रमाण को और ग्रंथ प्रमाण को और अच्छे लोगों के थोड़ा संपर्क में रहें, तब भारत की मूल परंपरा समझ पाएंगे और सही बात को वहां पर रख पाएंगे, जिससे संविधान की भी रक्षा हो सके। संविधान की बात करने वाला आदमी रोज संविधान की धज्जी उड़ा रहा है। किसने अधिकार दिया था यूपीए 2 की सरकार में कि भारत की संविधान, भारत के संसद के द्वारा पारित कानून को फाड़ के फेंक देना, कौन सा वैधानिक अधिकार था। ऐसे व्यक्ति को कैसे अधिकार है कि वो संविधान की के सम्मान की बात करता है। केवल लहरा देने से, संविधान के हाथ में प्रति लेकर के लहराने से क्या संविधान की रक्षा हो जाएगी। आप सब लोगों को याद होगा कि पारित कानून को इन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। अरे प्रस्तावित कानून किस अधिकार से फाड़ के आपने फेंक दिया। यानी भारत के संविधान के प्रति आपकी आस्था नहीं है, राष्ट्र के प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं है। और इसलिए ऐसे व्यक्तियों से भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठित दल, जिसकी सरकार देश में है और देश के विभिन्न प्रांतों में है, जिसका अपना एक समर्थन है, जिसके अपनी एक कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है, जिसकी अपनी वैचारिकी है, जिसपे सिद्धांत, नीति और वक्तव्य की एक मान्य परंपरा है, जो परंपरागत रूप से हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त है। ऐसा दल ऐसे लोगों से जो हिट और रन की पॉलिसी पर चलते हैं, अगर कहीं दबाव महसूस करने की बात आ रही है, तो ये कतई नहीं हमारा नेतृत्व इनके दबाव में है। मैं इस बात को जरूर स्वीकार करता हूं और मैं भी अचंभित हूं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी अचंभित है कि आखिर ऐसा कोई व्यवहार कैसे कर सकता है कि अपने जमीन पर खड़ा होके अपने पूर्वजों को कोई गाली कैसे दे सकता है। ये मूलतः राहुल जी ने अपने पूर्वजों को भी गाली दिया है और इंदिरा जी को भी गाली दिया, हिंदू को केवल गाली नहीं दिया। आखिर तिरुपति बालाजी इंदिरा जी बहुत जाती थी, और जिस जनपद के हम लोग रहने वाले हैं, 77 में हारने के बाद इंदिरा जी इसी देवरहोबा के श्री चरण में आई थी, और यहाँ पर एक मान्य लोकोक्ति है कि देवरहोबा ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप जाओ सरकार बनाओ, और फिर 80 में सरकार में आ गए। वो देवरहोबा को आप क्या कहेंगे, वो हिंदू धर्म के ऋषि हैं कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि ऐसे लोगों के दबाव में
भारतीय जनता पार्टी जब ये बहुत ताकतवर थे तब तो हम दबाव में आए ही नहीं, अपने नीति सिद्धांत वक्तव्य से कहीं डिगे नहीं, हम अपने वैचारिकी में कहीं हमारे स्खलन नहीं हुआ। तो आज की तारीख में हम देश में और दुनिया में हमारा नेतृत्व यशस्वी है, हमारी वैचारिकी का प्रभाव बढ़ा है, और हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, और हिंदुत्व एक भारत को ही नहीं चलाने की पद्धति है बल्कि दुनिया में सुख और शांति, अमन चैन और श्री और विकास के लिए एक ऐसी पद्धति है जो ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ सकती है और आर्थिक संकट से भी लड़ सकती है। इसको स्वीकार करने की ओर दुनिया बढ़ रही है। उसका एक उदाहरण है कि आज की तारीख में योग, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख अंग है, योग जो हमारी विद्या है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः की बात करते हैं। दुनिया जब एक डिप्रेशन की शिकार हो रही है तब 142 देशों ने योग को राष्ट्रीय अपने राजकीय कार्यक्रमों में स्वीकार किया है। ये हिंदुत्व के विचार की दुनिया में स्वीकारोक्ति का प्रथम प्रमाण है। ऐसे बहुत सारी स्वीकारोक्तियां हुई हैं, बात लंबी होगी, और वो किसी राहुल गांधी के हिंसा हिंसा नफरत नफरत करने से न तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में आने वाली है, न इस देश का हिंदू इनके बात को स्वीकार करने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि इनका जो नैराश्य है उसका प्रदर्शन ये कर रहे हैं, और सबसे कमजोर गोल ये मानते हैं कि हिंदुओं को गाली दो और निकल चलो। और लेकिन इसका जवाब हिंदू जरूर देगा। राम को जब आपने काल्पनिक कहा इसी कांग्रेस ने, तो उसका जवाब मिला। करपात्री जी महाराज पर जब गौ हत्या का आंदोलन था उस समय संतों पर जब कांग्रेस ने गोली चलाया तो उसका भी जवाब मिला। और आज जो कर रहे हैं, नियति जो राहुल गांधी से करा रही है, आगे भी इनका जवाब मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं। ठीक है, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस कारण से, जिस हेतु हम ये लाइव कर रहे थे, वो चीजें, वो प्रश्न मुझे लगता है कि दर्शकों तक चली गई होंगी, और एक पत्रकार के रूप में जो सवाल मेरे मन में थे वो मैंने पूछ लिए। कुछ सवाल दर्शकों से है कि या फिर उस पार्टी के उस विचार के समर्थकों से है जो इस विचार को सही मानते हैं कि हिंदू जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची गई, गढ़ी गई एक विचारधारा है। उनसे है कि क्या वो आरोप जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगाए, तो क्या आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेके, क्या इस्लाम पर, या जिस तरीके से देश में तो हो ही रहा है, कनाडा वगैरह में इंदिरा गांधी जी की तस्वीर, उनकी मूर्ति लगा के वहां के जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो जिस तरीके से नंगा तांडव कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, उसको लेके क्या सिख धर्म पर ऐसे आरोप आप लगा सकते हैं, उन्हीं को टारगेट करते हुए, केवल खालिस्तानियों को या आतंकवादियों को? ये प्रश्न मैं जनता के लिए छोड़ता हूं, जनता इस पे विचार करके जवाब दे। और राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था उस पर भी आप अपना विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा कि क्या ऐसा वक्तव्य संसद में खड़े होकर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को शोभा देता है, या जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है वो काम उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी। अमित जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि राहुल जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, कि सच के करीब सच न बोल पाए तो सच के करीब जरूर उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो बोलें, और हिंदुओं को गाली देना पड़ता है। ये बहुत दुखद है और बहुत निंदनीय है, और इसका परिणाम बहुत खराब है। मैं इतना ही केवल कहना चाहता था अंत में। सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आपका धन्यवाद। दर्शकों को शुभ रात्रि, नमस्कार। जोगिंदर सुनो बेटा, अरे जनता हूँ तो चाय पियो लो।